यहां से होती है कहानी शुरू। द्रौपदी चीरहरण के बाद जमीन पर बैठी रो रही थी। सभा मौन थी। धर्म हार गया था। कृष्ण ने उसकी लाज बचाई, लेकिन पांडवों की आत्मा जल उठी। भीम की प्रतिज्ञा, अर्जुन का क्रोध, अब सब कुछ बदल चुका था। धृतराष्ट्र ने डर के मारे द्रौपदी से वर मांगने को कहा, और द्रौपदी ने युधिष्ठिर की स्वतंत्रता और पांडवों की रक्षा मांगी। लेकिन शकुनी की चालें रुकी नहीं। दोबारा पासों का खेल हुआ और युधिष्ठिर फिर हार गए। अब पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना था। वनवास का समय पांडव जंगलों में भटकते रहे, कठिनाइयां झेली, लेकिन उन्होंने अभ्यास नहीं छोड़ा। भीम ने गदा युद्ध में महारत हासिल की। अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या की। इंद्र ने अर्जुन को स्वर्ग बुलाया और वहां से अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। द्रौपदी ने भी अपने अपमान को हर दिन याद किया। वो अपने बाल तक नहीं धोती थी जब तक भीम दुशासन का रक्त न लाए। कौरवों का घमंड बढ़ता गया। दुर्योधन ने एक बार पांडवों का अपमान करने जंगल तक दौरा किया, मगर भीम ने उसे बंदी बना लिया। कृष्ण पांडवों से मिलने आए और उन्होंने भविष्यवाणी की, युद्ध होगा और अधर्म का नाश होगा। उन्होंने कहा, समय आने पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। 13 साल बाद पांडव लौटे और हस्तिनापुर से अपना हिस्सा मांगा, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए, मगर दुर्योधन ने उनका भी अपमान किया। कृष्ण ने दरबार में विराट रूप दिखाया। सब कांप उठे, लेकिन दुर्योधन अंधा बना रहा। अब युद्ध निश्चित था। धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी एक ओर थे और पांडव दूसरी ओर। कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। युद्ध का रथ तैयार था। अब होगा धर्म युद्ध, और कुरुक्षेत्र की भूमि पर लिखा जाएगा इतिहास, खून, प्रतिज्ञा और विश्वास से।